चलिए मुख्यमंत्री योगी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर जिले के राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी का गढ़ भी इसको कहा जाता है और गोरक्षनाथ मंदिर का प्रभाव भी यहां काफी मजबूत है। यही वजह है कि यहां बीजेपी का दबदबा काफी पहले से रहा है और आज भी देखने को मिलता है। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत यहां पर हासिल की थी, जबकि एक सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। चिल्लूपार सीट से बीएसपी का उम्मीदवार जीता था। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में गोरखपुर सदर विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में से गोरखपुर सदर में ही सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर पीठाधीश्वर चुने जाने के बाद गोरखपुर सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी का काफी प्रभाव है और लंबे समय से इसी सीट पर बीजेपी जीतती आई है। चुनाव अब कुछ ही समय बाद है। ऐसे में 2017 के बाद गोरखपुर की जनता के विचार में कितना बदलाव आया है, क्या सोचते हैं गोरखपुर वासी, 2022 में किसकी पार्टी की जीत संभव है, क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, इस बारे में ताजा जानकारी के लिए बात करेंगे गोरखपुर में मौजूद अपने संवाददाता अरशद जमाल से। अरशद, चुनाव बेहद नजदीक है और एक बहुत लंबे वक्त से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है उसको समझने की आपने कोशिश की है। वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और 4.5 साल पहले के गोरखपुर की तस्वीर और आज के गोरखपुर की तस्वीर निश्चित तौर पर पूरी तरह बदल गई है। बहरहाल लोगों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है अनुज जी, देखिए जिस तरह से देखा जाए 4.5 साल में गोरखपुर की तस्वीर और फिजा कहीं ना कहीं बदली हुई देखने को मिल रही है। जिस तरह से देखा जाए 4.5 साल पहले की जो स्थिति थी गोरखपुर की, अब वो नहीं रही है। लोगों का जहन भी बदला है। लोग जिस तरह से चाह रहे थे कि यहां पर विकास हो और लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो, तो ऐसे में बुनियादी सुविधाएं भी पूरी हुई और लोगों की जरूरतें भी पूरी हुई, लोगों की परेशानियां भी दूर हुई। गोरखपुर 9 विधानसभा क्षेत्र का ये पूरी इलाका है और इसमें तकरीबन 8 जो विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी ने कब्जा किया 2017 के चुनाव में, एक सीट चिल्लूपार की जो उनसे मिस हुई और बीएसपी के खाते में गई। ऐसे में ये खास करके गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और उसके बाद यही रही बात की जाए गोरखपुर शहर की। गोरखपुर शहर में सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि बीजेपी लगातार यहां पर दबदबा बनाई हुई है। उसकी वजह है गोरक्ष पीठाधीश्वर खास करके योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर क्या अपनी जगह है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी ने हमेशा कब्जा बनाए रखा है। उसके वजह से लोग यहां पर चाहते हैं, खास करके डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक हैं यहां के गोरखपुर शहर के। ऐसे में लोगों के बीच कनेक्टिविटी उनकी काफी अच्छी है। जैसे किसी की शादी में पहुंच जाते हैं, किसी के बर्थडे में पहुंच जाते हैं, कहीं किसी की प्रॉब्लम होती है उसमें पहुंच जाते हैं। यही नहीं, वो साइकिल से निकल जाते हैं, लोगों के दो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। यही नहीं, सड़कों का जो जाल बिछा है गली कॉलोनियों में, उनकी बुनियादी सुविधाएं जो नहीं मिल रही हैं, पानी की प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं हो रही, उस चीज को डॉक्टर राधा मोहन लोगों के बीच कनेक्टिविटी करते हैं। यही नहीं, आप कोई भी जनरल व्यक्ति उनके घर अगर कार्ड लेकर जाता है तो उसके दरवाजे पे वो जरूर जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि किस जाति और धर्म का है, वो लोगों के दिलों तक कनेक्ट करते हैं। यही नहीं, वो प्रशासन के खिलाफ भी खड़े हुए। इससे पहले आपने देखा होगा चारू निगम यहां पे आईपीएस थी, उनसे भी तू मैंने किया। यहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रोड बन रही थी, उस रोड के लिए भी उन्होंने जद्दोजहद की, प्रशासन से भिड़े। उनका अपना अलग अंदाज है, अंदाज इस बात का, उनका साफ कहना है कि लोगों ने मुझे चुना है इसलिए कि मैं उनकी समस्याओं का निदान कर सकूं। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से अपनी एक छवि बनाई है, खास करके कहा जाए जो बिजनेसमैन क्लास भी है या आम आदमी है, हर आदमी से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है। आपको मैं एक वाकया बताऊं, अभी हाल ही में एक ट्रक खराब हुआ, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा। ट्रक को धक्का देने के लिए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल अपनी गाड़ी छोड़कर उसको धक्का मारने चले गए। ऐसे में इस बात का साफ नजरिया देखा जा सकता है, नजरिया कि वो बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ लोगों की समस्याओं को सुनते और देखते भी हैं। इसीलिए वो फौरन अपनी गाड़ी छोड़कर लोगों से कहे कि इसको धक्का मार के ट्रक को किनारे कर दिया जाए ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो और इस जाम के जंजाल से मुक्ति पाई जाए। जिस तरह से देखा जाए गोरखपुर का विकास की बात की जाए 2017 से पहले और 2017 के बाद की जो रूपरेखा है वो गोरखपुर की एकदम बदली हुई है। एयरपोर्ट की बात करें
सिर्फ एक हेलीकॉप्टर प्लेन यहां लैंड करता था, अब यहां पर 13 प्लेन लैंड करते हैं। लोगों को आने जाने में सबसे ज्यादा सुविधाएं हुई हैं। खास करके बड़ी योजनाओं की बात की जाए, फर्टिलाइजर की बात की जाए जो 1990 के आसपास बंद हुआ था और उसके बाद अब शुरू हो गया है। एम्स की बात की जाए, एम्स एक बड़ी चीज यहां पर मिलने की बहुत जरूरत थी, बहुत दिनों से डिमांड थी और वो पूरी हुई, क्योंकि यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज इकलौता ऐसा मेडिकल कॉलेज था जो खास करके बिहार, नेपाल और गोरखपुर मंडल के आसपास के लोगों की समस्याओं और लोगों की बीमारियों से जूझता था अकेले। ऐसे में एम्स को पाना बहुत जरूरी था, तो एम्स जब मिला तो लोगों को राहत मिली। ऐसे में खास करके सरकार ने इस बात का प्लान बनाया कि और भी जिलों में कनेक्टिविटी की जाए, जैसे देवरिया में, अभी सिद्धार्थनगर में, और हर जिलों में पीपीपी मॉडल के हिसाब से मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने सोचा है कि मेडिकल हेल्थ पे खास करके ये पूर्वांचल इलाका है, यहां खास करके बीमारियां पनपती हैं। इंसेफ्लाइटिस जैसी का गढ़ कहा जाता था गोरखपुर, अब वो नामो निशान खत्म हो चुका है। ऐसे में मेडिकल हब बनाने की कोशिश की गई, अब मेडिकल सुविधाओं से, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी भी मिला और स्वस्थ रहें, और उसके साथ साफ सफाई अभियान, खास करके प्रधानमंत्री की जो साफ सफाई अभियान का, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि इस इलाके में अब बीमारियां कम हो रही हैं, खास करके मेडिकल सुविधाएं हुई। लोगों को अब दिल्ली या लखनऊ या बॉम्बे नहीं जाना पड़ता है, वो सीधे गोरखपुर आते हैं और अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। लोगों की समस्याएं भी दूर हुई हैं और तस्वीर भी गोरखपुर की बदली हुई अब देखने को मिल रही है। अगर कोई गोरखपुर आए तो सबसे पहले वो कहीं ना कहीं कहा जाए गोरखपुर का हार्ट कहें इस वक्त, गोरखपुर का तारामंडल की वो खूबसूरती, वो नजारा, लोग दूर दूर से आते हैं यहां पर बोटिंग का आनंद लेते, और उस कहें कि बॉम्बे के जो जुहू कहते हैं उस तरह का नजारा यहां गोरखपुर में देखने को मिलता है। तो ऐसे में गोरखपुर की आबोहवा और फिजा और तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई अब दिख रही है। अनुज जी, जाहिर तौर पर एक सीट, यदि 2017 की बात करें, 9 सीट है यहां पर, 8 पर बीजेपी का कब्जा था और 1 सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया था, जबकि ये गोरखपुर जो है वो बीजेपी का पारंपरिक गढ़ रहा है। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी की कर्म भूमि है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी के जो गुरु थे दिग्विजय नाथ, उनकी भी कर्म भूमि थी। लिहाजा 1 सीट पर बीजेपी जो चूकी है 2017 के चुनाव में, उसके पीछे के कारणों की यदि समीक्षा की गई तो उस कारण क्या निकलकर सामने आए थे और इस बार वहां स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, वो कहा जाए कि चिल्लूपार एक ऐसा इलाका है, चिल्लूपार कहा जाए पंडित हरिशंकर तिवारी शुरू से लड़ते आए हैं, पूरी तरीके से पंडित हरिशंकर तिवारी का वो इलाका रहा है। ऐसे में खुद उनके बेटे 2017 में बीएसपी के पार्टी से वहां पर खड़े होते हैं और काफी टक्कर होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी की प्रत्याशी से उनकी काफी टक्कर होती है और मामूली अंतर पर वो जीत हासिल करते हैं आखिरी लम्हे पर। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका अपना दबदबा था, विनय शंकर तिवारी वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पर उनका आवास है, उन्होंने पूरी तरीके से पैठ जमा रखा था वहां पर। लोगों की वो भी समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की समस्याओं से जूझते हैं कि आखिर उस इलाके में और क्या चीजें होनी चाहिए चिल्लूपार में, इसको लेकर उन्होंने जद्दोजहद किया। और अभी हाल ही में उन्होंने बीएसपी का भी दामन छोड़कर सपा में दामन पकड़ा है। वही नहीं, उनके पूरा परिवार चला गया है। ऐसे में देखा जाए अब पूर्वांचल में खास करके जो सिनेरियो कहा जाए, पंडित हरिशंकर तिवारी का पूरा घराना या कहें हाथा कहा जाता है उनका घर, उनका भांजा भी गणेश शंकर पांडे जो उनके भांजे हैं वो भी ज्वाइन कर लिए हैं सपा। ऐसे में अब देखना होगा कि पूर्वांचल में आने वाले वक्त में ये जो कहा जाए ये घराना जिस तरह से सपा में कन्वर्ट हुआ है, तो आने वाले वक्त में ये जो 9 विधानसभा की सीटें हैं इस पर कितना ये असर डालती हैं और डालती भी हैं या नहीं डालती हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जो 1 सीट इनके हाथ से मिस हुई थी उस पर पूरी तरीके से बीजेपी अब कोशिश करेगी कि इस 9 विधानसभा की सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खास करके पूरी तरीके से काबिज होने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर कहा जाए कि पार्टी ने पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है और पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर और तमाम जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज लोगों की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं को टटोला जा रहा है कि क्या और चीजें बाकी हैं। जी जी बिल्कुल अरशद, आप पूरी स्थिति पर निगाह बनाए रखिए, तमाम जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं उन पर निगाह बनाए रखिए। हम सहारा समय के दर्शकों को चुनाव से पहले आखिर उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में क्या कुछ चल रहा है उसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज हमारी पेशकश में इतना ही, कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश के एक और
नए शहर के साथ और टटोलेंगे वहां की नब्ज, आखिर वहां की जनता क्या चाहती है, उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम।